यहीं से निगरानी रखते हैं, यहीं खड़े रहते हैं। ओके। बिंदा दीदी इधर देखो, मैं कुछ लाया हूँ। क्या? लेकिन चमन, तू यहाँ भूत पकड़ने आया या पार्टी करने? खुद तो पकड़ते रहेंगे ना, तब तक थोड़ा टाइम पास तो करे। बस समोसे का ये आज ही तले। ठीक है, ले आया तो दे दे। पता नहीं ये भूत कैसे होंगे, कहाँ होंगे। देखो तुम लोग मुझे छोड़कर मत जाना। अरे नहीं, ऐसे कैसे छोड़ के जाएंगे? अरे बस तुम्हारे ही सहारे तो आए, छोड़ेंगे क्या? सब साथ में ही रहेंगे। बड़ी बिंदु जी, हम वहीं कॉलेज में निगरानी कर लेते। यहाँ आने की क्या जरूरत है, वहीं चलते हैं। चलो चुपचाप चलो, यही चलना है, जी ने कहा है ना। तो मुझे डर लगता है। कबूतर है, कबूतर है, डरो मत। वाह मैम, हम यहाँ से कॉलेज के बाहर भी देख सकते हैं और अंदर भी। ग्रेट आइडिया, थैंक यू। अच्छा मैम, मैं क्या सोच रहा था, जब तक हम फ्री है तब तक आप केमिस्ट्री पढ़ा दें। हम यहाँ मिशन पे आए। अगर तुमने पढ़ने पढ़ाने की बात की ना तो मैं चले नहीं मैम, आप मत जाइए, मैं नहीं बोलूँगा, हम नजर रखें। प्रभु, शिखा पुत्री अपना फोन हमारे पास देके गई है। एक ही साथ हम इस फोन द्वारा सबसे बात कर सकते हैं। आंग्ल भाषा में इसे कॉन्फ्रेंस कॉल कहते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल। अद्भुत चित्रगुप्त जी, विज्ञान की माया अद्भुत। भैया जी, हाँ एक बात तो बताइए, हम यहाँ कर क्या रहे हैं? क्रिकेट खेलने आए हैं। रियली? बैट और बॉल कहाँ है लेकिन? अरे यहाँ पे हम प्रिंसिपल सर पे नजर रखने आए, कहीं वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। अरे भैया जी, हम तो प्रिंसिपल को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, सीधे सीधे जाके पूछ लेते हैं कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं। इसमें नजर रखने की क्या बात है? लो पूछ के आते हैं। यहाँ खड़ी थी कहाँ से? तुम यहाँ एक जगह खड़ी क्यों नहीं रहती? मुझे हार्ट अटैक कर। मेरा ध्यान रखने की जगह पे तुम डरे। चलो बड़ी बिंदु, आप मुझे हार्ट अटैक करा देंगे। आप यहाँ खड़ी थी, यहाँ चली गई। प्रिंसिपल सर होंगे, मैं पूछ के आती हूँ। प्रिंसिपल सर निकल गए अपने घर से, अलर्ट रहना। आप सभी सतर्क हो जाइए। और भैया जी ब्रो, प्रिंसिपल सर को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब उन पर नजर रखे हुए हैं। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, भगवान करे इनके पैर सीधे हों। ओ बड़ी बिंदु जी, एक बात बोलो। देखिए मेरे दिल में बड़ी घबराहट है, मैं शांत हो जाऊंगा अगर आप अपने पैर दिखाएंगी, कहीं उल्टे तो नहीं प्लीज। ये देखो सीधे पैर। हाँ ठीक है ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा कि रास्ते में हम जा रहे हो, आप वो नहीं है और वो है? आप बार बार अपने पैर दिखाते रहिएगा, मुझे तसल्ली रहेगी। बलदेव जी, मैं बार बार ना आपको अपने पैर दिखाते रहूं, ओके? आज इम्तिहान की घड़ी आ गई। आज मैं क्या करने जा रहा हूं, स्वयं विचार कीजिए। भैया जी, एक क्वेश्चन है। आप नहीं पूछना। भैया जी प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा तक पूछ। जैसे हम भूत बनने के लिए ऐसे मास्क पहनकर निकले हैं, वैसे भूत को डराने के लिए आदमी का मास्क पहनता होगा ना? गुड क्वेश्चन। चलो
और प्रिंसिपल सर कहाँ चले गए? तेरे चक्कर में प्रिंसिपल सर चले गए यहाँ से, पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। प्रिंसिपल सर कॉलेज के अंदर आ चुके हैं, अब कहाँ गए हमें नहीं पता। अपनी तरफ से नजर दौड़ा लो और सर को ढूंढ लो बस, अलर्ट रहना। अच्छा ओके ओके बाय। अभी तो यही पे थे, कहाँ चले गए? अरे प्रिंसिपल सर यहीं पे है। क्या रोहित ने भी प्रिंसिपल सर को देखा? क्या यहाँ से वहां इतनी जल्दी कैसे चले गए? प्रिंसिपल साहब अभी भी हमारे यहाँ से गए हैं। मालूम नहीं तुम्हें चली जाओ। ये रोशनी कहाँ से आई? आग लग गई, वहाँ पे आग लग गई। आग लग गई? आग लग गई? हाँ, कहाँ? पता नहीं। यम सर, यहाँ पे ना कमरे में कोई आग लगा रहा है। शिखा पुत्री, आप और चंकी पुत्र, चवन पुत्र, आप और बिंदिया बहन, सब वहां भीतर जाइए बड़ी बिंदु मैम के पास। और बड़ी बिंदु मैम, यदि समस्या गंभीर हो जाए तो हमें तुरंत बताना। ठीक है ठीक है, ओके। जल्दी चलो चलो चलो। चले जाओ, 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 चले जाओ। डंडा नहीं, भूत डंडा लेके नहीं जाएगा। गेट अप गेट अप गेट अप। चले जाओ। मैं रानी देवी राठौड़ हूँ। एक बात पूछें, बहुत नाम खराब किया है तुमने हमारा, अब बिना पूछे तुमसे बदला लेंगे हम। धुआं यहाँ कैसे? आग तो वहां लगी थी। चले जाओ। चले जाओ वरना पटक पटक के मारूंगी।
प्रभु, आपकी लीला ने काम करना शुरू कर दिया। अरे मुझे नहीं पता आप सब इस इंसान के पीछे क्यों पड़े हो, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये कॉलेज मुझे मेरी जान से भी बढ़कर है। जी हाँ, सच कह रहा हूँ। अरे मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल। देखिए, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ कि मैं कॉलेज से कहीं दूर एक बड़ा सा खंडर बना के दूंगा जहां पर आप लोग अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। प्लीज हमारे कॉलेज को मत जलाइए। अगर आप लोगों ने कॉलेज जला दिया तो हमारे छात्रों का क्या होगा, स्वयं विचार कीजिए। चित्रगुप्त जी, हमने कहा था ना, हो ना हो, प्रिंसी सर है निर्दोष। चलिए, समय आ गया है वहां जाने का। चलिए। प्रिंसी सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है, आप ही की वजह से इन डरावने भूतों के सामने मुझे मेरे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। हाँ, मेरा मतलब है प्यारे भूतों के सामने। सर इधर देखो। हाँ। उधर देखो। हाँ। हमें से कोई असली भूत नहीं है क्या? ये देखो। प्रिंसी सर, कितनी अद्भुत बात। जैसे ये कॉलेज दुविधा में आया, सब एकजुट हो गए। किंतु हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सबको कहीं ना कहीं ये शंका थी कि ये डरावनी हरकतें आप करवा रहे थे। क्या यम जी, कमाल की बात कर रहे हैं आप। अरे मैं भला अपने कॉलेज को आग क्यों लगाऊंगा? स्वयं विचार कीजिए। प्रिंसी सर, इस बात पे तो हमको यकीन हो गया कि हरकत आपकी नहीं है। मामा जी एकदम कंफर्म है, मगर सवाल ये है कि गड़बड़ आप नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ कौन कर रहा है? ये कर रहा है। उसका मास्क निकाल के देखो कौन है। हाँ, हटाओ हटाओ। शंकर? अरे शंकर है बे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। शंकर ब्रो, हमें आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। आप तो इस कॉलेज में काम करते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, मुझे किसी के कहने पे करना पड़ा। किसके कहने पर? हम आपसे पूछ रहे हैं, किसके कहने पर? यदि आप चुप रहें तो हमें क्रोध आ जाएगा, और यदि हमें क्रोध आया तो बता दो, सब सच सच बताता हूँ। मुझे पहले लगा था कि डराने से बात बन जाएगी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि कॉलेज में आग लगा दो तो मैं भी बहुत डर गया था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ये झूठ बोल रहा है, स्वयं विचार कीजिए। अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को फंसा रहा है। हाँ एग्जैक्टली, हमें यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। अरे इतने कितने मजबूर थे कि हमारे कॉलेज को आग लगाने पे आतुर हो गए तुम?
मामा जी को बहुत जबरदस्त गुस्सा आ गया, बहुत गलत काम कर दिया शंकर तुमने, हम बता रहे हैं। अब देखना मामा जी तुम्हारी हड्डियों का कचूमर बना बना के पूरे कॉलेज के अंदर बांटेंगे। रुक जाइए, रुक जाइए आप सभी। हम मानते हैं कि शंकर प्रो से भूल हुई है, तो यदि ये जो कह रहे हैं वो सत्य है तो गुनहगार ये नहीं। हाँ हाँ, ये तो सिर्फ प्यादा है। एक मिनट यहाँ पे चेस की गेम चल रही है और किसी ने मुझे नहीं बताया। अगर ये प्यादा है तो फिर ऊंट कौन है? और घोड़ा मैं बनूंगी, 2.5 स्टेप चलूंगी। प्रिंसिपल सर, आप एलिफेंट बन जाना। हाँ, व्हाट रबिश। अरे इसकी जरा कोई मार्कशीट दिखाना इस लड़की की। कैसा कॉलेज है ये? जैसे स्टूडेंट वैसे टीचर। बलदेव जी, बड़ी बिंदु मैडम, आप अच्छी हैं, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके पैर भी सीधे हैं। सर जी, उन्हीं का फोन है, क्या करूं? आप वैसा ही करिए जैसा हम आपसे कहते हैं। और ऐसे बात कीजिए जिससे हम सबको उनकी आवाज सुनाई दे। ठीक है। हेलो सर जी। कॉलेज जल के खाक हुआ कि नहीं? सर वो मैं कॉलेज जलाने ही आया था, लेकिन यहाँ एक बड़ी अजीब घटना हो गई। वो रानी देवी राठौड़ की असली आत्मा मेरे सामने आ गई सर जी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे पता था आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं कॉलेज जला नहीं पाया। यहाँ पर बड़ी अजीब अजीब हरकतें हो रही, आप चाहें तो खुद भी आकर के देख सकते हैं। एक काम ठीक से नहीं कर पाते हो। ठीक है, आ रहा हूं मैं वहीं, रुको। ठीक। आने दीजिए आपके सर जी को। हमारे छात्रों को बहुत डराया है इन्होंने। अब इन्हीं के हथियार से इन्हीं को मात देंगे हम। आगे वही लोग हैं सर जी। अरे कौन भाई? ठीक से तो दिखाई नहीं रहा है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। शंकर पुत्र ठीक कह रहे हैं, ये वही लग रहे हैं। किंतु प्रभु, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने अपना भेष बदल लिया है? भैया जी प्रो, अभी हमने जो आपसे कहा है वो कार्य करने की तैयारी कीजिए। जाइए, शीघ्र जाइए। चलो जवानों। हाँ चलो चलो। अरे आप नहीं, उन्होंने कहा जवानों। हाँ वही, चलो। अरे हटो अंकल, चलो। क्या अंकल? चलो। शंकर ब्रो, अपनी भूल सुधारने का वक्त आ गया है। जैसा यम जी ने कहा था वैसे ही करो। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं भटक जरूर गया था, लेकिन बुरा नहीं हूं, ये साबित कर दूंगा। अद्भुत, जाइए। सर जी, यहाँ से वापस लौट चलते हैं। रानी देवी राठौर आपको छोड़ेंगे नहीं। शट अप इडियट। हमने ही बनाया था रानी देवी राठौड़ को। इतनी जल्दी अचानक से नहीं कहां से पैदा हो जाएगी? सर जब पैदा हो गई तो हो गई, जाने दीजिए ना। चुप कर और अंदर चलकर ये बता, कहां देखा था तूने भूत को? भांग खाई है क्या? चलो चुपचाप। अरे वाह यार, लट्टू क्या लिखा है? वैसे ये बता, ये इंक कहां से बाय की तूने? अरे 29% वाले चंकी है, वही इंक है जिसे हमारे शंकर भैया ने यूज किया था हमें डराने के लिए। और इस इंक की क्या खासियत है पता है? इसे लिखने के ठीक 10 मिनट बाद ये अपने आप गायब हो जाता है। अब मैं समझी कि मैं पिछले एग्जाम्स में फेल कैसे हो गई। किसी ने जरूर मेरे पेन की इंक चेंज कर दी होगी। मिलना था 100 और मिला 0। अरे जी लो, चिंता नहीं करना,
देख 100 में से कम 1 जीरो तो आया ना 1 जीरो, बाकी का बच्चा 10 वो अगली बार आ जाएंगे, समझी? गुड आइडिया। हाँ लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाना। आप बहुत इंटेलिजेंट हो भैया जी। हाँ वो तो हूँ। अबे यार डरा दिया तूने इन सबको खामखा। शिकार आ गया। हम शिकार पर आए हैं और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। कोई इसका शिकार क्यों नहीं करता? बोलो आ रहे, हम रेडी हो जाते हैं, चलिए। चमन पुत्र, आप वो आग लगाने वाला रसायन यहाँ पर डाल दीजिए शीघ्र। जी हम जी, लेट्स डू इट। 1 मिनट। वो एक बात पूछे, ये क्या है ये? अरे ये वो पाउडर है जो मोनिका मैम ने हमें दिया था। इस पे ना थोड़ी सी भी फ्रिक्शन होती है ना तो आग लग जाती है, जैसे इन लोगों ने लगाई थी। चलो आप लोग जल्दी अपनी अपनी जगह पर छुप जाओ। अपनी जगह? मैम जी मैं आपको बताता हूँ ना, लेट्स गो। चलो चलो चलिए। आइए सर, आ जाइए। सर जी, यही वो जगह है जहां से भूतिया हरकतें स्टार्ट हुई थी। इसमें भूतिया क्या है? यहाँ पर सब वही तो है जो हमने सजाया था। सर जी, सर क्या लिखा हुआ है? अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अरे सर, क्या हो गया? डरो मत शंकर, इन लोगों ने भी उसी इंक का इस्तेमाल किया है जिसका हमने किया था। चलो आगे चलो। लेकिन सर, चलो। अरे वाह भैया जी, बालकनी में अंदर कमरे में आने का क्या रास्ता निकाला है। बड़ी बढ़िया तरकीब निकाली आप तो, तरकीब बाजो। अरे ऐसे ही थोड़ी है मामा जी, सब जानते हैं मामा जी। इशिका शुरू हो जा। कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं? अरे देखिए, अब तो काली बिल्ली भी रास्ता काट गई। वापस चलते हैं। चुप कर, इतना बड़ा होकर बिल्ली से डर गया। शंकर हमें जरूर कोई डराने की कोशिश कर रहा है। ये आवाज उस कमरे में से आ रही है। कौन है वहां पे? हाँ सर, चलिए थोड़ी रहने दीजिए। कौन है वहां? कौन है वहां पे? बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बाहर आ जाओ। कौन है वहां? कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। सर ऐसा कैसे हो सकता है? भूतिया आवाजें तो यहीं से आ रही थी। हम खामा डर रहे थे, कोई नहीं है यहाँ पे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो? कौन है ये? सर किसको देख के डर रहे हैं आप? अरे दिख नहीं रही है तुम्हें सामने? सर यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। मैं उन्हीं लोगों को दिखती हूँ जिन की नीयत खराब होती। अभी तक तुमने मेरा जलवा देखा कहाँ है? देखो कौन है?
कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। पहले मैंने मना किया, अब आप मना कर रहे हो। अरे भूत वहां नहीं, भूत तो यहाँ है। खबे वो भूत वहां नहीं, वहां है सर। पर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। उस कमरे में जाकर जल्दी से आग लगा देते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। सर जी, कॉलेज में आग तो हम बाहर से भी लगा सकते हैं, अंदर जाने की क्या जरूरत है? अरे गधे, आग वहीं से लगानी होगी, तभी तो ये पता चलेगा कि ये जो भी सब कुछ कर रहे हैं ये भूत कर रहे हैं। खेल जहां से शुरू हुआ था वहीं पर खत्म होगा। चलाओ सब मेरे साथ। सर जी, मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है, लौट चलिए। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मेरी भी नहीं हुई है। मेरी तो बात चल रही है सर। चुपचाप अंदर चलो तीनों, डरपोक कहीं के। सर जी, आग लगी, आग लगी। चलते हैं यहाँ से। नीयत खराब हो तो आग लग ही जाती है। सर चलिए यहाँ से ना। ये स्मेल को मैं पहचानता हूँ। ये लोग तो वही पाउडर यूज कर रहे हैं शंकर, जो हमने किया था। हमें यहाँ जरूर कोई डराने की कोशिश कर रहा है। चलो चले जाओ यहाँ से। डरो मत, पेट्रोल डालो और आग लगा दो सारी जगह को। कुछ कीजिए प्रभु, ये मनुष्य आग लगा देंगे। मैं जानता हूं तुम जो कोई भी हो यहीं कहीं छिपे हो। अब इस कॉलेज के साथ साथ तुम भी जलोगे। आग लगाएंगे ये लोग। एक काम करते हैं, हम ही बाहर जाके इनको डरा देते हैं। मैं यहाँ हूँ। बहुत बड़ी गलती की है तुमने मेरा नाम इस्तेमाल करके। कौन हो तुम? एक बात पूछे, पहचाना नहीं? मैं रानी देवी राठौड़ हूँ। कोई भूत भूत नहीं है ये। जाओ पकड़ लाओ इसे। प्रभु कुछ कीजिए, हमारी बहन पकड़ी जाएगी। जरूर कोनो बड़ा पंखा लाए हैं कहीं से उठा के। सर बस जरूर है कोई भूत होगी, हम आगे नहीं जा पा रहे सर। बेवकूफ लोग, ये कोई भूत भूत नहीं है। बड़ा मजा आ रहा है ना तुम्हें हमें डराने में। अगर तुम भूत हो
तो अब इस आग से बच के दिखाओ। हमारे भैया जब तक नहीं कहेंगे हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। प्रभु कुछ कीजिए, हमारी बहन अग्निदेव के पास है। निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी। आग से हम तो बच गए, अब हमसे तुम्हें कौन बचाएगा? सर भाग चलते हैं। चलो चलो चलो। रुको। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। भैया, वाह विंध्या बहन, कमाल कर दिया आपने। अरे हम कुछ नहीं किए भैया। वो एक बात पूछे, वो ऐसा कौन सा पंखा ले आए थे आप जो वो सब भी उड़ गए और हम भी उड़ गए? प्रभु कौन सा पंखा लाए थे? दिखाएंगे विंध्या बहन, बाद में दिखाएंगे। अभी शीघ्र चलते हैं और उन सबको फिर से भयभीत करते हैं। हाँ, चलिए चलिए। चलिए प्रभु। सर आप बच गए। हाँ बच गया। तुम लोग तो छोड़ के भाग आए ना मुझे। सर इसीलिए घर आओ, बेबी वक्त वापस चलते हैं। नहीं, छोड़ूंगा तो नहीं उन्हें। चलाओ। कैसी हालत हो गई इनकी देखो। हम कह रहे हैं मामा जी कसम, ऐसा खौफ तो आज तक हमने मामा जी का भी नहीं देखा। यम सर ने पता नहीं कैसी क्या गोली चलाई, बस इनकी हालत जो है खस्ता हो गई। आ जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम जैसे लोगों को देखकर मेरा सर नफरत से चकराने लगता है। यार ढोलक कुछ भी बोलो, ये जो तुम्हारी मोनिका मैम है ना यार, की भूत बनके भी इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि बस मामा जी का जो दिमाग है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है यार। हाँ भैया जी, ऐसा लगता ना जैसे स्वर्ग से अभी कोई ताजा ताजा अप्सरा नीचे आई हो। हाँ यार भाई हमें तो ना भाभी मैम हर रूप में हर हाल में अच्छी लगती है। अरे यार ये जब मामा जी को बहुत अच्छा लगता है जब तुम भाभी मैम बोलते हो ना, क्या बताएं यार ढोलक। चलिए चित्रगुप्त जी, चलते हैं। प्रभु
मोनिका जी चले गए वो लोग। चल चले गए। मेरी बॉडी, मेरी बॉडी, मेरी बॉडी। मोनिका जी सब ठीक है। ज्यादा ही करेक्टर में चली गई। अच्छा वो चले गए, वरना मैं ही चली जाती। एक तरह से अच्छा सब ठीक हो गया फाइनली। आपको मान गए सर। कभी कभी आप ऐसी बातें करते हैं ना कि मामा जी बहुत खुश हो जाते हैं आपकी बातों से। वो सर जी है ना, आपने उनकी सर पीपड़ी बजा दी, पीपड़ी। बस क्या बताएं अब। पीपड़ी? अरे यम सर, जब करके मारे किसी की पिस करके हवा निकल जाती है ना, तो उसको पीपड़ी बजाना कहते हैं। हाँ भैया जी जैसे उस टाइम पे ढोलक के आने पे आपकी पीपड़ी बजी थी है ना। चित्रगुप्त जी अभी तो केवल पीपड़ी बची है, आगे आगे देखते जाइए क्या क्या वाद्य यंत्र बजेंगे। अच्छा आप सब लोग जाइए, जहाँ बड़ी बिंदु मैम और बबलू पापा सर जी का इंतजार कर रहे हैं। जाइए। जी गुप्ता सर, आ जाओ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। कार्य संपन्न करने का समय आ गया है। और ये समझ में नहीं आ रहा मेरी तो। चले जाओ। यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है तुमने। परेशान कर दिया है तुमने हमें। भागो यहाँ, भागो। चले जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। चले जाओ। लगता है इधर बहुत ज्यादा। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? रुको रुको रुको, अरे कहाँ भाग रहे हो? शाबाश छात्रों, शाबाश। आप सभी के लिए प्रशंसा ताल बजाए जाए। और इन्हें पकड़ने में आपने जो एकता दिखाई है भैया जी, वो औसम थी। अरे पर स्वयं विचार कीजिए, ये तो बेहोश हो गया। अपना तो प्लान यही था कि ये डर के मारे सब कुछ सच सच बोलेगा। बोलेंगे, अवश्य बोलेंगे प्रिंसी सर। आप इन्हें तुरंत ही प्रिंसी सर के कक्ष में लेकर जाइए। और प्रिंसी सर, आप शीघ्र ही अभिमन्यु ब्रो को फोन करके यहां बुलाइए उन्हें। ओके। आओ बे, उठाओ बे। उठाओ। अरे एक मिनट। अरे स्वयं विचार कीजिए, ये जलने की बदबू कहां से आ रही है? प्रतीत होता है कमरे में फिर से आग लग गई। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम जाते हैं, आग को बुझा कर आते हैं। तब तक आप सभी इन्हें प्रिंसी सर के कक्ष में ले जाइए। चलते हैं चित्र। स्वयं बुझा लेंगे? पता नहीं क्या कर लेंगे। फूंक मार के बुझा लेंगे। अरे बड़ी आग लगी, अकेले कैसे बुझा लेंगे? ढोलक पुत्र, वो यम है, कुछ भी कर सकते हैं। हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। अग्नि देवता को शांत करने के लिए कृपया जल वर्षा भेजें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद बादल पुत्र। आज्ञा दीजिए, कहाँ बरसना है हमें? चलिए चलते हैं अग्नि देवता के पास। आइए। आओ बादल पुत्र, अग्निदेव को शांत करो। महाराज, धन्यवाद बादल। देखिए, मार बोरी तेरे लाके पटक दिया इसको यहाँ पे। स्वयं विचार कीजिए, ये सब तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो अपने कॉलेज की चिंता हो रही है। पता नहीं ये आग बुझी होगी कि नहीं। प्रिंसेस सर, आप निश्चिंत रहिए, आग बुझ गई। आप निराश नहीं करते मिस्टर सक्सेना, मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया? और ये लोग ऐसे क्यों आए? और ये कौन है? इसका जवाब हम नहीं, ये सर जी देंगे। शिखापुत्री ने जगाई। जी मामा। अरे ऐसे ना होगा ये, इसको क्या है मामा जी के स्टाइल में जगाना पड़ेगा। कौन है ये? पूछने कौन है ये? अपना आइडेंटिटी कार्ड खुद दिखा दो या फिर हम दिखाएं? नहीं नहीं, मैं बताता हूं। आदित्य, तुम? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? पापा, वो मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली भूत प्रेत की वो सारी झूठी कहानियां मैं ही बना रहा था, क्योंकि मैं इस कॉलेज की जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलना चाहता था। और मुझे पता था आप इसके लिए कभी आने ही कहेंगे, इसीलिए शंकर को पैसे देकर मैंने ये चाल चली। चलो सर, ये पैसे? सर बात पैसों की नहीं है, वो कॉलेज मेरी रोजी रोटी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। करना तो पड़ेगा शंकर, वरना ये नौकरी भी जाएगी और पैसे भी। उस कमरे को लेकर अफवाहें तो पहले से ही फैली हुई थी। वो कमरा हमारे पूर्वजों ने खजाना रखने के लिए बनवाया था। खजाना तो रहा नहीं, केवल अफवाहें। और उन्हीं अफवाहों के सहारे मैंने अपने फायदे के लिए उन कहानियों को बुनना शुरू कर दिया। शंकर की मदद से तरह तरह से सबको डराया और ऐसा पाउडर ढूंढ निकाला जिसमें थोड़ी सी रगड़ लगने से ही तुरंत आग लग सके। ऐसे इंक से ऐसे ऐसे मैसेज लिखे जो सूखते ही अपने आप गायब हो गए। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने सिर्फ बिंदु मैडम की क्यों इतनी बड़ी तस्वीर बनाई? बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। मुझे माफ कर दीजिए बड़ी बिंदु मैम, गलती मेरी थी। मुझे और कोई फोटो मिल ही नहीं रानी देवी बनाने के लिए। बड़ी बिंदु मैम को रानी देवी बनाना भी हमारे लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि उससे लोगों का ध्यान जादुई चीजों से हटकर
सीधे बिंदु मैम पर आ गया। किंतु एक बात बताइए ब्रो, आपने वहां प्रिंसी सर का नाम क्यों लिखवाया? सर वो इसलिए कि अगर फोटो पकड़ी जाए तो किसी का शक हम पर न जाए। प्रिंसिपल, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे अब हमें सब बात समझ में आ गई सिवाय एक बात छोड़कर। क्यों बात ये है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बड़ी बिंदु मैडम की डुप्लीकेट कहां से आ गई और वो आर पार कैसे हो गई थी? अरे हमारे आर पार, दीवार के आर पार, वो कैसे? दरअसल वो डुप्लीकेट नहीं, वो 3D होलोग्राफी है। अमेरिका में मेरा उसी चीज का बिजनेस है। वो जस्ट एक इमेज है, कंप्यूटर से बनाई हुई। शंकर, हाँ, हम ये मशीन भी यही छुपा के रखते थे, जिससे कि अगर किसी को शक हो तो प्रिंसिपल सर के ऊपर। देखा आपने? देखा? झूठ बोल रहे थे हम। मामा जी झूठी नहीं बोलते कभी। देखिए गई। अद्भुत प्रभु, मशीन से बोलता हुआ मनुष्य भी बना दिया। अद्भुत नहीं है चित्रगुप्त जी, ये तो विज्ञान का बहुत ही अनुचित और बहुत ही विचित्र उपयोग है। अरे क्या अद्भुत अद्भुत, कुछ पढ़ लिख गए होते ना तो आज साइंटिस्ट होते, साइंटिस्ट। अद्भुत अद्भुत। इसीलिए कहते हैं बबलूक पापा कि लालच बुरी बला है। अब आप सब समझ गए होंगे कि जो आप सब भयभीत हो रहे थे वो दरअसल आपका वहम था। भय मनुष्यों के भीतर छिपा होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे अपने आप पर हावी होने देते हैं या फिर उससे लड़ाई करके उस पर विजय हासिल करके निडर बन जाते हैं, जैसे अब आप सब बन चुके हैं। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। तुम इतना गिर जाओगे लालच में, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कल के सभी न्यूज़पेपर्स में मेरे बेटे के नाम के साथ सच्चाई छपेगी, उसके बाद ही इस कॉलेज का नाम ठीक हो पाएगा। और हाँ सर, सबूत की चिंता ना करना आप। मामा जी ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है इसमें। क्या है, मामा जी आजकल बहुत ज्यादा मॉडर्न हो रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। ऑसम लालू सिंह जी। लालू, आप सब लोग इस कॉलेज की असली कमाई हैं। यम जी, चित्रगुप्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मोनिका जी और बिंदु जी, आपका भी धन्यवाद। मुझे लगता है आप बड़ी बिंदु को थैंक यू बोलना चाहते हैं ना? जी, बड़ी बिंदु बहन को थैंक। प्रभु, इतना सब हुआ किंतु ये बड़ी पे ही अटकी हुई है। गुप्ता जी, मैंने सुन लिया। अखबार में बड़े बड़े शब्दों में छप गया है कि डिसेंट कॉलेज की जो छवि है बहुत ज्यादा डिसेंट है। इससे अच्छा डिसेंट कॉलेज कुछ नहीं है। और रही बात भूत की, तो भाई कोई भूत नहीं है यहाँ पे। सब कुछ हो गया बिल्कुल एकदम क्लीन चिट। भैया जी, कब से मुझे आपसे एक बात कहनी थी। भैया जी, क्या जच रहे हो शर्ट में आप? देखो ऐसा है, मामा जी ने कहा कि तुम भी अब अपनी छवि एकदम डिसेंट बना लो यार। मामा जी ने कहा कि भाई शॉपिंग कर लो, भैया जी ने शॉपिंग कर ली, तो बस आज हम पहनकर आ गए आज ये सब। भैया जी, फर्स्ट टाइम आप बड़ी डिसेंट लग रहे हो आप। अरे और तो और बजाओ, इतना जोर से बजाओ कि बस दिल खुश हो जाए। हमें कुछ नहीं सुनना है यार, बस बहुत दिल खुश हो गया हमारा। बजाते रहो। दूसरा म्यूजिशियन कौन आ गया हमारे मुकाबले में, हमारे इलाके में? भैया जी, आपके होते हुए। अरे ढोलक वो छोड़ो, उसके पीछे देखो, तुम्हारी मोनिका भाभी मैम आ रही हैं और उनके हाथ के अंदर बरमाल है।
बस आज ऐसा लग रहा है कि जैसे बस मामा जी का स्वयंवर ही होने वाला है यार। मतलब पूरे शरीर में ऐसी गुदगुदी सी हो रही है ना कि बस क्या बताएं। मतलब समझ पा रहे हो तुम आज क्या होने वाला है? भैया जी, हो सकता है भूतों के सामने आपकी बहादुरी ने इनका दिल बाय बाय कर लिया हो। बात नहीं हो रहा कि आज स्वयंवर है हमारा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, वो इधर ही आ रही है, इस तरफ बढ़ रही है। अब कुछ मत सोचिए, कुछ मत सोचिए, कुछ मत बोलिए, बस मामा जी के गले में आप वरमाला डाल दीजिए। मामा जी जो है इस माला को कबूल करने के लिए कुलबुला रहे हैं। अरे बड़ी बिंदु मैम, आप भी लिया है वरमाला? आप हंस क्यों रहे हैं मैम? हमको तो बताइए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मामा जी आज, बताइए क्यों हंस रहे हैं आप? भैया जी, आपने ऐसा कौन सा कमाल का काम किया है जो ये माला हम आपको पहनाएं? अरे मैडम, आज तक मामा जी कमाली तो करते हैं जिंदगी में, और आज भी कमाली करेंगे। देखिए, भैया जी के नाम का मतलब ही है कमाल। भैया जी, लालू का मतलब कमाल होता है क्या? हाँ। वैसे भी ये माला आपके लिए नहीं है, मेरे हमारे यम जी के लिए। क्योंकि यम जी और चित्रगुप्त जी ने हमारी कॉलेज का नाम खराब होने से बचाया है, इसलिए प्रिंसिपल सर ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हम उनका वेलकम करें, और उसके लिए हम ये रिहर्सल कर रहे हैं। ओके? और आप सब लोग ने जो भी किया परफेक्ट किया, ऐसे ही करना जब यम सर आए। ओके? मोनिका मैम, यम सर आ गए। शू शू। मोनिका जी, ये हार आपने हमारे गले में क्यों डाल दिया? यम सर, ये आपके सम्मान के लिए, क्योंकि आप दोनों ने हमारे कॉलेज का नाम खराब होने से बचाया है। अद्भुत, किंतु इसका श्रेय हम अकेले नहीं ले सकते हैं। इसमें आप सभी का हाथ है, ये आप सभी को पहननी चाहिए। आप यम जी रहने दीजिए ना प्लीज। मैंने बड़े प्यार से ये माला आपके लिए मंगवाई है और डाली भी है। अगर आप ये माला निकालेंगे ना तो मैं चली जाऊंगी। प्रभु, मोनिका जी कह रही है तो पहने रखिए, वरना वो चली जाएगी। और ये सब आपकी जीत है, तो आप सबके लिए प्रशंसा ताल। भैया जी, स्वयंवर वाली फीलिंग तो आपको आ रही थी, लेकिन माला तो यम सर के गले में पड़ गई। चीटिंग हुई ना ये तो। जी प्रभु, जब मनुष्य बहुत खुश हो जाते हैं ना, तो हिप हिप हुर्रे चिल्लाते हैं। अच्छा, हाँ, हम भी अत्यंत प्रसन्न हैं, हम भी करते हैं जी। ही हुर्र, ही हुर्र, ही हुर्र। प्रभु प्रभु, दो बार ही हुर्र, ही हुर्र, ही हुर्र। और मेरे मामा जी वर्ल्ड के बेस्ट मामा जी है। भैया जी, पीला मुकुट, पीली माला, अरे कितने जच रहे हैं हम जी। अबे चुप बे, एक बात बोल देते हैं ढोलकम, वर्ल्ड में अगर कोई बेस्ट मामा है ना, हमारे मामा जी हैं वो। ये बात तुम सोने के अक्षरों में हमसे लिखवा लो आज की तारीख में। और दूसरी बात, अगर आज तक कोई माला बनी है ना, तो मामा जी के गले के लिए बनी है बस। और बात जो ये हुआ है ना, इससे हम इतने ज्यादा थमा रहे हैं
इतने ज्यादा तमतमा रहे हैं, ये समझ लो कि बेटा भूचाल आने वाला है। भूचाल समझते हो? भूचाल। हाँ तो भैया खिड़की से देखा। अरे भैया जी बैठिए, फर्स्ट क्लास मसाज देते हैं, तबीयत सही हो जाएगी, बैठिए। मामा जी का पूरा सिंहासन डोल रहा है और तुम यहाँ पे हमें कुर्सी पे बैठा रहे हो बे। बहुत ज्यादा दिमाग झन्ना रहा है, बता रहे हैं हम, फालतू बात ना करना हमसे। अरे इधर देखो, उधर देखो। इस कुर्सी को लात मारने से ना आपका गर्म दिमाग ठंडा नहीं होने वाला, ठंडा होगा यमराज स्पेशल खाने से। अबे बतख किसी शकल के कौन हो बे तुम? अबे तुमको तो यम सर के साथ पहले हम कहीं देखे हैं। हाँ इधर देखो, मैं हूं चमन, यम जी का खास, उनका लाडला चमन, और आज से इस कैंटीन का नया मालिक। इसलिए अपने गुस्से को शांत करो और यम स्पेशल खाओ। अरे क्या ये यम स्पेशल, यम स्पेशल? एक मिनट, आइसक्रीम यम जी और चित्रगुप्त जी की फेवरेट, जिसे वो प्यार से हिम मलाई कहते हैं। अद्भुत अद्भुत चमन पुत्र, कितने भले हैं आप। हमारी पसंदीदा हिम मलाई का नाम आपने यम स्पेशल प्रभु, यम स्पेशल यानी यमराज की खास। अद्भुत। चमन पुत्र, तुम्हें प्रिंसिस सर ने बड़ा ही महत्व का काम दिया है। मेहनत करना और लगन से ये काम करना। मेहनत और ईमानदारी से बनाया गया व्यंजन हमेशा अद्भुत होता है। वाह, आप लोग कितनी कूल बातें करते हैं। मैं ना ये कॉलेज छोड़ना चाहती हूँ और उस कॉलेज जाना चाहती हूँ जहाँ से आप दोनों पढ़े हैं। जैसे कौन सी कॉलेज गए हैं आप लोग? हम कॉलेज। चलो पुत्री, हम किसी कॉलेज नहीं गए हैं। हमने पढ़ाई अपने पिताश्री सूर्यदेव से की है और हमने हमारे पिताश्री ब्रह्मदेव से। अरे कक्षा का समय हो गया है, आप सब अपनी अपनी कक्षा में जाइए, हम भी कॉलेज का निरीक्षण करते हैं। चलिए चित्रगुप्त जी। प्रभु, हम किसी कॉलेज नहीं गए हैं। अरे भैया जी, आजकल आप एम गुरुजी को देख के सदमे में क्यों चले जाते हो? अरे ढोलकी मेरी जान, ऐसा आइडिया आ गया हमारे दिमाग में कि बस यम सर की नौकरी जो है वो खा जाएंगे हम। अब देखिए कमाल जरा। हेलो मामा जी। भैया जी। अरे आपके फेवरेट भांजे का शत शत नमन। ये अचानक एजुकेशन मिनिस्ट्री से इंस्पेक्शन कहां से आ गया? हे भगवान, मैं क्या करूं? आपने हमें याद किया बड़ी बिंदु में। हाँ यम सर, प्रिंसिपल सर किसी ट्रस्टी से मिलने बाहर गए, कब आएंगे पता नहीं, और अचानक एजुकेशन मिनिस्ट्री से इंस्पेक्शन आया है। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो कॉलेज बंद हो जाएगा, इससे मैं बहुत वरीड हूँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। कॉलेज बंद हो जाएगा ये समझ में आया, बाकी आंग्ले में कुछ समझ में नहीं आया। चिल प्रभु। बड़ी बिंदु मैम का कहना यह है कि शिक्षण विभाग से शिक्षण निरीक्षक कॉलेज का निरीक्षण करने आ रहे हैं। कॉलेज का निरीक्षण? जी प्रभु। ज्ञान और शिक्षा के भी निरीक्षक होते हैं? विचित्र बात है चित्रगुप्त जी। किंतु बड़ी बिंदु में आप निश्चिंत रहिए, हम है ना, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब निरीक्षण हो रहा हो तो सब कुछ ठीक होगा। थैंक यू एम सर, ऐसा कह के ना आपने मेरा टेंशन ही दूर कर दिया। थैंक यू। आज्ञा दीजिए। एक मिनट, यम सर, चित्रगुप्त जी, उन लोग सारे टीचर्स की डिग्री चेक करेंगे और सबकी डिग्रीज मेरे पास है, लेकिन आप दोनों की डिग्री मेरे पास नहीं है, तो प्लीज वो जल्दी मुझे दे दीजिए। ओके? डिग्री? डिग्री? प्रभु, डिग्री मतलब होता है ताप।
जैसे कि यहाँ अब 28 डिग्री तापमान है। किंतु चित्रगुप्त जी, हम अपना तापमान यहाँ जमा कैसे कर सकते हैं बड़ी बिंदु में? समझ में नहीं आया कुछ। मैं तापमान वाली डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ, ये एजुकेशन की डिग्री की बात कर रही हूँ। देखिए, ओ प्रभु, अब समझ आया। इन्हें शिक्षक योग्यता प्रमाण पत्र चाहिए। हम भी समझ गए अब चित्रगुप्त जी। जी समझ गए बड़ी बिंदु में, किंतु हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है। हमने स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया है, और एक बार ब्रह्मा जी ने हमसे कह दिया कि आप उत्तीर्ण हैं तो उत्तीर्ण हो गए। इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मुझे लगता है आप लोग ना अपने कॉस्ट्यूम को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हैं। खैर छोड़िए, आपके पास कोई तो सर्टिफिकेट होगा जिसकी वजह से प्रिंसी सर ने आपको जॉब दिया है। बड़ी बिंदु में हम स्वयं अपने मुंह से अपने ज्ञान की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? चित्रगुप्त जी, जी आप कीजिए। जी बड़ी बिंदु मैम, प्रभु को तो यमलोक में धर्मराज के नाम से जानते हैं। न्याय करने में इनसे ज्यादा निपुण आपको कोई नहीं मिलेगा। बस इसका मतलब है आप LLB है, राइट? ओ या। और चित्रगुप्त जी आप? हम चित्रगुप्त जी के बारे में बताते हैं। चित्रगुप्त जी के पास समस्त संसार का लेखा जोखा है, सबका हिसाब इन्हीं के पास रहता है। समझ। इसका मतलब है आप अकाउंटेंट, राइट? आप दोनों अपनी डिग्री यहाँ जमा कर दीजिए, बाकी टीचरों से मैं पेपर कलेक्ट करके आती हूँ। ओके, जल्दी दीजिए प्लीज। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। पता नहीं क्यों, किंतु हमें ऐसी भावना हो रही है कि या तो ये हमारी बात समझने में असमर्थ हैं, या हम इनकी बात समझने में। किंतु हम ये जान चुके हैं कि बड़ी बिंदु मैम को एक ऐसा प्रमाण पत्र चाहिए होगा, और जो सिर्फ हमारे गुरु ब्रह्मा जी हमें दे सकते हैं। अद्भुत चित्रगुप्त जी, चलिए हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। चलिए प्रभु, हमें भी बड़े दिन से उनको मिलने की भावना हो रही है, खास करके जब पृथ्वी लोक पर ये फादर्स डे अर्थात पिता दिवस मनाया गया तब से। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चलिए। प्रणाम ब्रह्मदेव। हैप्पी फादर्स डे अर्थात पिता दिवस की शुभकामनाएं पप्पा। पिताश्री। हर दिन हर किसी का है चित्रगुप्त जी, पिता का भी और पुत्र का भी। आपको भी इस दिन की शुभकामनाएं। आप दोनों से हम अति प्रसन्न हैं। आप दोनों की वजह से हम पृथ्वीवासियों में निरंतर सुधार देख सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। कहिए, कैसे आना? हमें शिक्षा प्रमाण पत्र चाहिए। जो ज्ञान हमने आपसे प्राप्त किया है उसका प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र? हमने आपको ज्ञान दिया, और वो ज्ञान आपने एकाग्रता के साथ प्राप्त किया, और हमने कहा कि आप उत्तीर्ण हुए। क्या हमारा इतना कहना उचित नहीं? प्रभु, दुविधा ये है कि हम जिस महाविद्यालय में शिक्षक हैं वहां पर निरीक्षण होने वाला है। सारे शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांचे जाएंगे। हम उन्हें कैसे भरोसा दिलाएं कि आपने हमें उत्तीर्ण किया है? बड़ी विचित्र बात। हाँ प्रभु, मनुष्य है बड़ा विचित्र। उन्हें हर चीज का प्रमाण चाहिए होता है। जन्म का प्रमाण, योग्यता का प्रमाण, शिक्षा का प्रमाण, विवाह का प्रमाण। इतना ही नहीं प्रभु, मृत्यु का भी प्रमाण चाहिए। और जब तक प्रमाण नहीं देखते तब तक मनुष्य मृत्यु पर भी शंका व्यक्त करते हैं। मनुष्यों ने अपना जीवन कितना उलझा लिया। ठीक, जैसे आप उचित समझें। पर यह बताएं कि प्रमाण पत्र दिखता कैसा है? पिताश्री, हम ये एक प्रमाण पत्र बना के लाए हैं, बस इसके ऊपर आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। उचित, पर ये हस्ताक्षर करते कैसे? हमने कभी हस्ताक्षर किया नहीं। पिताश्री, बस अपना नाम लिख दीजिए, बस। अवश्य।
मैडम सर, ऐसी अजीबोगरीब डिग्री मैंने आज तक नहीं देखी, ये गलत है। बड़ी बिंदु में इसमें गलत क्या है? हाँ, ये आप खुद ही पता लगाइए और सही डिग्री लाकर मुझे दीजिए प्लीज। मेरे क्लास का वक्त हो गया। ओके, हेलो बॉयज। क्या हुआ यम जी, आप दोनों तो टेंशन में नजर आ रहे हैं। कोई टेंशन वाली बात है क्या? मोनिका जी, अब क्या कहें, हम परेशान ही हैं। बड़ी बिंदु मैम ने हमारी डिग्री को गलत कह दिया और चली गई। अच्छा, दिखाइए। ब्रह्मदेव गुरुकुल, ये कॉलेज का नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। कहाँ पढ़ता है ये? स्वर्गलोक में। आप दोनों मेरी टांग खींच रहे हैं ना? अगर आप लोग मुझे ऐसे कंफ्यूज करेंगे ना तो मैं चली जाऊंगी। हाँ मोनिका जी, प्रभु आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। इस पर ब्रह्मदेव के हस्ताक्षर है, पिता ब्रह्मदेव के। मिस्टर ब्रह्मदेव, ये आपके कॉलेज के डीन थे क्या? प्रभु, डीन मतलब प्रधान अध्यापक। ओह, मोनिका जी, ब्रह्मदेव जी तो समस्त संसार के डी है। फिर से कंफ्यूजिंग। देखिए, ये कॉलेज कहीं पर भी हो, लेकिन ये डिग्री तो गलत है, क्योंकि इस पे आप दोनों के नाम एक साथ लिखे हुए हैं। अब जो डिग्री होती है ना, वो तो अलग अलग मिलती है, एक साथ नहीं। तो इन शॉर्ट, आप दोनों को अलग अलग डिग्री लानी, समझे? पिताश्री, ये मनुष्य बड़ा विचित्र है। हमें कहने में संकोच हो रहा है, किंतु उन्होंने हमारा प्रमाण पत्र गलत साबित कर दिया। लेकिन क्यों? ओ प्रभु, हमसे एक भूल हो गई। हमने एक ही प्रमाण पत्र पे दोनों के नाम लिख दिए थे। हम दोनों को अलग अलग प्रमाण पत्र चाहिए। लेकिन आप दोनों तो एक साथ ही उत्तीर्ण हुए, फिर एक प्रमाण पत्र में क्या परेशानी? ओ प्रभु, पिताश्री, पता नहीं क्या परेशानी है, किंतु हम ये और एक प्रमाण पत्र लाए हैं। कृपया इस पर भी हस्ताक्षर कर दीजिए। अवश्य। धन्यवाद प्रभु। ये क्या किया आपने? क्या हुआ मोनिका जी? गुप्ता जी ने इस डिग्री पर अपना नाम काट दिया है। आप ऐसे अपना नाम काट नहीं सकते। आपको अपने लिए अपनी डिग्री बनानी होगी, एक नई डिग्री। प्रभु, वो हमसे एक और भूल हो गई। कहिए। प्रभु धन्यवाद। हम ये प्रमाण पत्र पाकर अत्यंत प्रसन्न हैं। इसे हम हमेशा हमारे पास रखेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला प्रमाण पत्र है और हमारा तीसरा हस्ताक्षर। धन्यवाद प्रभु। आयुष्मान भव। अब ठीक है मोनिका जी? लेकिन इतनी जल्दी आप ये दोनों डिग्रीज कहाँ से ले आए? स्वर्गलोक से। गुप्ता जी, आप भी ना। वैसे
दोनों नाम अलग अलग दोनों डिग्रीज पर तो है ही, लेकिन क्या मोनिका जी? लेकिन चित्रगुप्त जी, इस पे स्टैम्प कहाँ है? ये हो गया। मैंने 2 5-5 रुपए के स्टैम्प लगा दिए। अद्भुत जेलो पुत्री, हम आपका ये उपकार मरते दम तक नहीं भूलेंगे। मरते दम तक प्रभु। धन्यवाद जेलो पुत्री, बहुत बहुत धन्यवाद। You're welcome, sir. ये क्या कर लाए हम सर? पोस्टल स्टैम्प नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटी का स्टैम्प चाहिए। मोनिका प्लीज। यम जी देखिए, ऐसा स्टैम्प देखिए। जैसा आप चित समझे। अब स्वर्गलोक की मोहर कहां से लाई यमराज? चित्रगुप्त जी बताएंगे। पिताश्री क्षमा चाहते, किंतु मोहर स्वर्गलोक की नहीं, ऐसी चाहिए। ये मनुष्यों की कार्य प्रणाली किसी पहेली से कम नहीं। ठीक, लाइए प्रमाण पत्र। धन्यवाद प्रभु। अब हमें पूरा भरोसा है कि हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम भी यही आशा करते हैं राज। धन्यवाद। आयुष्मान भव। ये क्या है हम सर? ये स्टैम्प मोनिका सी। ओहो यम जी, ये क्या किया आपने? कम से कम पोस्टल स्टैम्प तो हटवा देते। अच्छा देखिए। ठीक है, अभी हटा देते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए अब इस पे निशान पड़ गया है, अब तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। मोनिका जी ऐसा मत कहिए, वरना हम चले जाएंगे। हाँ चित्रगुप्त जी, मैं उस स्टैम्प की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस स्टैम्प की बात कर रही हूँ जो मैंने कहा था प्रिंसिपल सर के कॉलेज जैसा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी कॉपी कर दें। हाँ यम जी, आपने झूठी डिग्री बनाई है। वेरी बैड। मोनिका जी, ये डिग्री झूठी नहीं है। हाँ आप स्वयं देखिए, ब्रह्मदेव ने अपने हाथों से हस्ताक्षर किए हैं। कैसी अजीब कॉलेज से पढ़े हैं आप लोग। एक बात बताइए, आपने एलएलबी किया है ना? कहाँ लिखा है इस पर कि आपने एलएलबी किया है? आप अकाउंटेंट है ना, तो कहाँ लिखा है कि कौन सा कोर्स किया है? बड़ी बिंदु में हम नहीं जानते हैं कि ये एलएलबी क्या होता है। हम तो पूरे संसार का लेखा जोखा रख सकते हैं, लेकिन उसकी डिग्री नहीं है हमारे पास। एक मिनट गुप्ता जी, यम जी, आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ा क्या है? सत्य असत्य, उचित अनुचित, सच झूठ, इन सब का ज्ञान प्राप्त किया है हमने ब्रह्मदेव के पास। यम जी, ऐसे सब्जेक्ट को डिग्रियां नहीं मिलती। अगर आपको इस कॉलेज में पढ़ाना है तो असली डिग्री बहुत जरूरी है। बिंदु मैम, हम बस यही डिग्री ला सकते हैं और कोई डिग्री तो नहीं ला सकते। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो आप लोग इस कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन में उन्होंने मुझसे डिग्री मांगी तो आप लोग डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे और इससे कॉलेज भी प्रॉब्लम में आ सकता है। ये बात अनुचित है। हम केवल छात्रों को मानवता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं और हमें नहीं लगता है कि ये डिग्री किसी के ज्ञान, किसी की प्रतिभा, किसी की योग्यता का प्रतीक, किसी की योग्यता का प्रमाण हो सकता है। यम सर, यहाँ ऐसा ही चलता है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप यहाँ काम नहीं कर सकते, इस कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते।
इसे कहते हैं 100 यमसर की तो एक मामा जी। जय हो मामा जी।